सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की तरफ से शिक्षा निर्देशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक संख्या हमारी 26 है और ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए विषय हमारा विज्ञान। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तारीख हमारी 20/1/2021 और दिन हमारा है बुधवार का। तो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट बेहद आसान है। जंतुओं में जनन, क्योंकि जंतुओं में जनन प्रक्रिया कैसे कैसे होती है। हम जानते हैं कि जंतुओं में पाचन, परिसंचरण, उत्सर्जन और श्वसन आदि जैव प्रक्रम हर जीव के उत्तरजीविता मतलब जिंदा रहने के लिए अति आवश्यकता है। कि जंतुओं में पाचन, परिसंचरण, उत्सर्जन और श्वसन, तो ये सारी चीज़ें हमें जिंदा रहने के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन जनन का प्रक्रम जीवों की जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कि जैसे अब बिल्ली है, दोनों बिल्ली है कुत्ता है, तो उनकी अगली पीढ़ी को बढ़ाने के लिए जनन का प्रक्रम होना भी बहुत ही जरूरी है। इंसान हो या जीव जंतु हो, तो इन सब का भी जनन प्रक्रम बहुत ही जरूरी है। जरा सोचो, क्या होता यदि जीव जनन नहीं करते। तो आप सोचो कि क्या होता है अगर जीव जनन नहीं करते। जीव अमर नहीं होते। आप सभी को पता है जीव अमर नहीं होते, क्योंकि जिसने जन्म लिया वो एक दिन उसका मरना तय है। सभी जीवों का जीवन काल होता है जिसमें वो जन्म लेते रहते हैं और मरते रहते हैं। ठीक है, ये कैसे सुनिश्चित होगा कि प्रकृति में जीवन चलता रहे। जीवन की निरंतरता के लिए कोई प्रक्रम तो होना चाहिए। जीवन की निरंतरता के लिए भाई कोई तो प्रक्रम होना चाहिए, तो वही हमारा है जनन का प्रक्रम। वह क्रिया जो सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में मदद करती है, वह जनन कहलाती है। तो आपको भाई पता लग गया कि जनन प्रक्रम क्या है। कि वह क्रिया जो सभी जीवों को अपने जैसे जीवों में उत्पन्न करने के लिए मदद करती है, तो वो क्या कहलाती है? जनन प्रक्रिया कहलाती है। यह क्रिया क्रिया न केवल मनुष्य बल्कि सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे और एकल कोष के जीवों के लिए भी क्या है? आवश्यक है, क्योंकि उनको भी अपनी जीवों की भाई जाति की निरंतरता बनाने के लिए ये जनन प्रक्रिया बहुत ही जरूरी है। यह प्रक्रम हर जीव की जाति की निरंतरता को सुनिश्चित करता है और जीवन को विलुप्त होने से बचाता है। ये नहीं कि जैसे अब हम बिल्ली का उदाहरण ले लें, अगर सारी बिल्लियाँ खत्म होगी तो उनकी जातियाँ ही खत्म हो जाएंगी। तो जातियों को भाई निरंतरता बनाने के लिए हमें जनन का प्रक्रम होना भी एक दैनिक प्रकृति में होना बहुत ही जरूरी है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर रखते हैं, एक आम का पेड़ एक आम का पेड़ आम के पेड़ से ही बनता है। हर बार बिल्ली के बच्चे को बिल्ली ही जन्म देती है। आपने विभिन्न वस्तुओं के जंतुओं के बच्चों को देखा होगा। तालिका में दिए गए जंतुओं के बच्चों के नाम लिखकर इसे पूर्ण करें। तो यहाँ पे बेटा ये कुछ नाम हमें दे रखे हैं, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से रीड करेंगे। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे नाम दे रखे हैं तो आप इनको अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है। इसमें काल्फ, एंटीलॉग, बियर, डी भाई बियर कैब, कंगारू, चिका, जिराफ है, कॉल्फ है, जेबरा, डंकी और हॉर्स है, एलिफेंट है। और यहाँ पे हमें ये नाम दे रखे हैं थोड़े काल्फ है। तो इनको हमें अच्छे से रीड करते हुए अब हमें इधर देखना है कि ये हमारे इसमें प्रक्रम दिया हुआ है। पहले इसे हम देख लेंगे, ठीक है बेटा। कि यहाँ पे क्रम संख्या मनुष्य क्या देता है बेटा? आप सभी को पता है कि मनुष्य शिशु को जन्म देता है। बिल्ली भी किसको जन्म देती है बेटा? शिशु को जन्म देती है। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे? शिशु लिखेंगे, ठीक है। और कुत्ता भी शिशु को जन्म दे दिया, तो मैंने इसको यहाँ पे ऐसे कर दिया। तो यहाँ पे भी कुत्ता भी क्या शिशु को जन्म देता है, तो मैं इनको ऐसे लिख देता हूँ भाई। ये रिपीट वर्ड होगा, ऊपर का जो वर्ड है ये यहाँ पे इसका लिखा जाएगा। तितली है तो ये भी इसी को तरह जन्म देगी, ठीक है। मुर्गी है तो आपको पता है कि मुर्गी पहले अंडे देती है। क्या देती है बेटा? अंडे देती है। फिर उसके बाद उससे चूजा निकलता है। गाय भी शिशु को जन्म देती है। मेंढक बेटा पहले अंडे देगा, फिर उसको बच्चे निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बिल्ली का बच्चा, जैसे हमें इसको भाई छोटा रूप में क्या कहते हैं, जैसे बिल्ली के बच्चे को हम क्या कहते हैं भाई? छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको मेरे याद नहीं आ रहा, आप सभी जानते हो तो आप लिख दें। कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं। अरे, तो आपने देखो भाई, तितली है तो तितली के बच्चे को छोटा छोटा, मुर्गी के बच्चे को हम चूजा कहते हैं, गाय के बच्चे को हम बछड़ा कहते हैं, मेंढक के बच्चे को तो हम क्या कहेंगे? मेरे थोड़ा नॉलेज में नहीं है, तो आप सब इनको कर लें, ठीक है।
अब देखते हैं कि जनन की विधियाँ, कि जनन में बेटा दो विधियाँ होती है, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। तो इन्हें हम अच्छे से पादपों की तरह जंतुओं में जनन की दो विधियाँ होती है। ही जंतुओं में जनन की दो विधियाँ होती है, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। तो इस तरह हम इसको बना लेंगे डायग्राम को, ठीक है। तो पहला लैंगिक जनन को हम समझेंगे, नर युग्म एवं मादा युग्म के संलयन द्वारा कि जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। मतलब नर युग्मक और मादा युग्म ये दोनों एक साथ रहते हैं और जब उनमें जो प्रक्रिया होती है उसे जनन लैंगिक हमें कहते हैं, ठीक है। इस क्रिया में दो जीव नर और मादा मिलकर एक नई संतति को बनाते हैं। जैसे हमारे मम्मी पापा, तो भाई मम्मी पापा हैं तो तभी तो हम हैं, तो उस प्रकार हम इसमें ले लेंगे। एक अलैंगिक जनन, जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है। तो इसमें बेटा एक ही जीव भाग लेता है, जैसे एक कोष के जंतु होते हैं तो इसमें एक ही भाग लेता है। ओके, अब देख लेते हैं बेटा, ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, कि पहला क्वेश्चन है इसमें जनन को परिभाषित कीजिए। तो आपने ऊपर वर्कशीट में पढ़ा, तो ये रहा देखो, इसकी मैं पहले क्वेश्चन को यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ कि वह क्रिया जो सभी जीवों को, अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने में मदद करती है, तो वो जनन प्रक्रिया हमारी कहलाती है। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, क्लियर। इसी वर्कशीट में आपको आंसर ढूंढना मैं सिखाऊंगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन है कि जीवों में जनन के महत्व को स्पष्ट कीजिए, कि जीवों में जनन के महत्व को स्पष्ट कीजिए, कि देखो इनका महत्व क्यों, भाई जीवों में जनन का महत्व क्यों है। देखो आपने इसका आंसर यहाँ पे पढ़ा, ये रहा, देखो कि जीवन यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे कि जीवन की निरंतरता के लिए कोई प्रक्रम तो होना चाहिए। वह प्रक्रम जो सभी जीवों को अपने जैसे जीवों के उत्पन्न करता है, तो वह जनन प्रक्रिया कहलाती है। यह क्रिया न केवल मनुष्य बल्कि सभी जीव जंतुओं में पाई जाती है, जो भी है। यह प्रक्रम हर जीव की जाति की निरंतरता को सुनिश्चित करता है और जीवन को विलुप्त होने से बचाता है। ठीक है बेटा, इसका आंसर हम यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। ओके, तो ये इसका महत्व है। भाई क्यों, क्या होता है यदि जीव जनन नहीं करते। तो आप सभी को पता है कि क्या होता अगर जीव जनन नहीं करते, तो क्या होता कि जन्म लेते और जीव अमर नहीं होते, सभी जीवों का अंतकाल है। तो आप सभी गए कि सभी जाति की क्या हो जाती, सभी जातियाँ विलुप्त हो जाती। क्या हो जाती बेटा, जीव अगर जनन नहीं करते तो क्या हो जाती कि जाति की निरंतरता खत्म हो जाती। जाति की निरंतरता क्या हो जाती, निरंतरता बेटा खत्म हो जाती। इसका आंसर हम लिख देंगे कि जाति की निरंतरता खत्म हो जाती। जीवों में जनन की विधियां क्या क्या है, तो इसका आंसर आप यहाँ पे लिख देंगे, ये है। ये चौथा क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएंगे दोनों, ये पूरा, और इस चित्र को भी आप बना सकते हैं, ठीक है, कि जनन की विधियां। तो ये हमारा लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो इस प्रकार आपकी बच्चों ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो सभी प्यारे बच्चे से साइंस की कॉपी में करेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएंगे। वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।